गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम अम्बेडकर नगर। आप सबके सामने मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं पहली बार तकनीकी के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूँ और मैं जो है आप सबको बताऊँगा, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, जो भी बताऊँगा मैं। तो मैं साइंस में एक उपशाखा जिसका नाम है केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। उसी से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो आप सभी परिचित होंगे और उसे हर एग्ज़ाम में, आपके इंटर के एग्ज़ाम में या फिर बीएससी के एग्ज़ाम में या फिर नेट देंगे या जेआरएफ देंगे, सभी में 1 या 2 नंबर का उसमें से आ जाता है। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हेडिंग है आपका, प्रकरण आज है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे जो हमारा प्रकरण है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उसको कार्बनिक यौगिक। ठीक, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो, जो कार्बन से मिलकर के बनते हों, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नामकरण के संबंध में मैं बात करूँगा। तो जैसा कि जब हमारे मानव का विकास नहीं हुआ था, तो जो है विज्ञान का क्षेत्र बहुत कम था, और जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो उसी क्रम में विज्ञान का भी विकास हुआ, साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे यौगिक खोजे गए। और जब बहुत सारे यौगिक इकट्ठा हो गए तो उनके नामकरण के लिए दिक्कत आने लगी कि किस यौगिक को किस नाम से बुलाया जाए। तो पहले जो होता था कि जो भी यौगिक जहाँ से प्राप्त होते थे उन्हीं के स्रोत के अनुसार उनका नाम दे दिया जाता था। लेकिन जो है जब धीरे धीरे यौगिकों की संख्या बढ़ने लगी तो ये समस्या आ गई सबके सामने कि किस यौगिक का किस तरह से नाम लिया जाए। तो एक पद्धति बन के आई जिसके थ्रू जो है जब नाम दिया गया तो उसी नाम से ये यौगिक पूरे विश्व में जाना जाता था, एक ही नाम से। ठीक, तो उस पद्धति का मैं नाम बता देना चाहता हूँ। उसका नाम है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, इसी पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया साथियों। जैसा कि IUPAC, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि IUPAC होता क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि आई जो होता है, आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ शायद और अच्छा समझ में आए। आई से मतलब होता है इंटरनेशनल, यू मतलब होता है यूनियन ऑफ, पी का मतलब होता है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये दोस्तों आपके सामने लिख दिया गया है IUPAC का पूरा नाम। कहीं पे कन्फ्यूजन होता है तो आप देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो IUPAC का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में आपको हम बता दें तो हिंदी में जो इसका नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ठीक है, ये दोस्तों ये पद्धति जिसके अनुसार जो है सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। ठीक, तो हम अब इसके बाद में बता देना चाहता हूँ कि जो बेसिक रूल है, बेसिक नियम है जिसके थ्रू हम किसी भी यौगिक का नामकरण कर पाएंगे। तो हम बता दें आपको बेसिक रूल, आपको 3 जो है
मूलतः आपको 3 शब्द केवल समझने हैं, उसी के अनुसार हम किसी भी यौगिक का नामकरण हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में। तो देखिएगा, पहला जो आपका आता है वर्ड रूट। क्या आता है साथियों? वर्ड रूट। उसके बाद आता है एक वर्ड सफिक्स, और उसके पहले एक वर्ड आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो शायद जो है आप किसी भी यौगिक का नामकरण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट का मतलब होता है, इसके हिंदी में कहते हैं शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब होता है किसी भी यौगिक में जो कार्बन की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? शब्दमूल बोलते हैं या वर्ड रूट बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो कि किसी भी यौगिक में एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक, तो उसके लिए हम शब्दमूल क्या यूज करते हैं? मेथ। क्या यूज करते हैं? मेथ। ठीक, और दूसरा जो आपका है, अगर 2 कार्बन आ गया तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? हम एथ यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? 5 कार्बन के लिए हम शब्दमूल में क्या यूज करते हैं? तो पेंट। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देते रहेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सबको भी कन्फ्यूजन होगी और टॉपिक टफ हो जाएगा। इससे आपको सुनने में दिक्कत होगी और समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका वर्ड रूट। ठीक है, सफिक्स का मतलब होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। अनुलग्न का मतलब होता है जो कार्बनिक यौगिक में वर्ड रूट होता है आपका, वर्ड रूट के बाद जो लगाया जाता है अनुलग्न, उसको बोलते हैं सफिक्स, इंग्लिश में कहते हैं। तो सफिक्स में जितने भी आपके क्रियात्मक समूह आते हैं, क्रियात्मक समूह में जैसे आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये आते हैं तो ये हमेशा कहाँ लगते हैं? आपको सफिक्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हम बताते चलते हैं आपको कि अगर किसी भी यौगिक में अगर एक साथ 2 क्रियात्मक समूह, 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तब उसमें हम वरीयता क्रम देखते हैं कि कौन जो है प्रायोरिटी में पहले आता है। तो जो प्रायोरिटी में पहले आएगा उसको हम सफिक्स में लिखते हैं, बाकी जो बचा हुआ क्रियात्मक समूह होता है उसको हम प्रीफिक्स में लगा देते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको 2 चीज़ समझ में आ गया होगा, एक वर्ड रूट हमने बताया, एक सफिक्स बताया। बात आती है प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो वर्ड रूट के पहले लगाया जाए, हिंदी में इसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे जो जुड़ता हो। तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की भाषा में समझेंगे, जो शब्दमूल के पहले लगता हो उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, या इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स में आपका जितने भी प्रतिस्थापी ग्रुप आते हैं, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इंग्लिश में कहते हैं, जैसे आपका हो गया CH3, तो CH3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेथिल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है C2H5, इसके लिए यूज़ करते हैं हम एथिल। क्या यूज़ करते हैं? एथिल। उसके बाद जितने भी आपके हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं, हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट या हैलोजन एलिमेंट कह सकते हैं, हैलोजन एलिमेंट कहते हैं, इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X में जैसे आपका आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक, ये जो है रेयर केस में आपके कहाँ यूज होते हैं? तो प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका 3 वर्ड था जो बेसिक फंडामेंटल वर्ड था, जिसकी वजह से हम IPSC कर पाएंगे। तो हम चलिए एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू हम समझाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बेसिक जानना था, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी यौगिक का नामकरण कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन की। ये भी एक जो है कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम कह सकते हैं
कि दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ने क्या बताया साथियों कि इसमें दो एलिमेंट कंपलसरी होता है, एक कार्बन और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक, अगर हम टाइप की बात करें दोस्तों, तो टाइप जो होता है हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका आता है सिर्फ एल्केन, क्या आता है, एल्केन आता है। ठीक, अनसैचुरेटेड में आपके दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है, अब कैसे पहचानें कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे दें। सैचुरेटेड का हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कार्बन क्या होगी जिसमें कार्बन की संयोजकता, वैसे कार्बन की संयोजकता सब लोग जानते हो कितना होती है, 4 होती है। तो जिसमें कार्बन की संयोजकता, चारों संयोजकता अगर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, एकल बंध के द्वारा पूरी होती है, तो वो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें क्या आते हैं, एल्केन। क्या आते हैं, एल्केन। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये है दोस्तों इसका जनरल फार्मूला, CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड से कंप्लीट होगी या तो ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। दोनों में से कोई एक बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, अगर ये होता है तो उसमें वो किसके अंतर्गत रखा गया है, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड के अंदर दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो इसका भी जनरल फार्मूला हम मेंशन कर दें, ये होता है CnH2n, किसका, एल्कीन का जनरल फार्मूला। ठीक, एल्काइन का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन आपके लिख दिए गए हैं, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल आता है एल्केन आपका, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है। जनरल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एल्केन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि CnH2n+2 कर दिया गया है और यहाँ पे -2 कर दिया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप याद करने के लिए आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे -2 होगा। और एल्केन तो सबसे आसान है, यहाँ पे ना तो प्लस लगाएंगे ना तो माइनस लगाएंगे, हम सीधे क्या लिख देंगे, CnH2n लिख देंगे, वो हो जाता है आपका एल्कीन का फार्मूला। ये भी जो है सामान्य सूत्र से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ऑप्शनल में, 1 नंबर का पूछ लेगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो 3 ऑप्शन दे देगा, CnH2n+2, एक ऑप्शन दे देगा CnH2n, एक ऑप्शन देगा CnH2n-2 और एक टी ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आप जानते रहेंगे तो आप यही लगा देंगे, एल्केन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होता है। ठीक, तो सबसे पहला हम इसी का हम बताएंगे कि एल्केन सीरीज के जितने भी मेंबर हैं उनका हम नामकरण करके बताएंगे कैसे हम करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो हम देखेंगे एल्केन जो होता है